ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون حتى إذا جاءوا قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخرين وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون और जिस रोज हम हर उम्मत में से एक बड़े गिरोह को जमा करेंगे जो हमारी आयतों की तकजीब करते थे, फिर उनकी जमात बंदी की जाएगी यहां तक कि जब सब आ जाएंगे तो अल्लाह फरमाएगा कि क्या तुमने मेरी आयतों को झुटला दिया था, हालांकि तुमने अपने इल्म से उनका इहाता तो किया ही ना था। भला तुम क्या करते रहते थे। और उनके जुल्म के सबब उनके हक में वादा अजाब पूरा होकर रहेगा तो वो बोल भी ना सकेंगे। क्या उन्होंने नहीं देखा कि हमने रात को इसलिए बनाया है कि उसमें आराम करें और दिन को रोशन बनाया है कि उसमें काम करें। बेशक इसमें मोमिन लोगों के लिए निशानियां हैं। और जिस रोज सूर फूंका जाएगा तो जो लोग आसमानों में और जो जमीन में हैं सब घबरा उठेंगे मगर वो जिसे अल्लाह चाहे और सब उसके पास आजिज होकर चले आएंगे। और तुम पहाड़ों को देखते हो तो ख्याल करते हो कि मजबूत जमे हुए हैं मगर वो उस रोज इस तरह उड़ते फिरेंगे जैसे बादल। ये अल्लाह की कारीगरी है जिसने हर चीज को मजबूत बनाया। बेशक वो तुम्हारे सब अफआल से बाखबर है। जो शख्स नेकी लेकर आएगा तो उसके लिए उससे बेहतर बदला तैयार है। और ऐसे लोग उस रोज घबराहट से बेखौफ होंगे। और जो बुराई लेकर आएगा तो ऐसे लोग औंधे मुंह दोजख में डाल दिए जाएंगे। तुमको तो उन्हीं अमाल का बदला मिलेगा जो तुम करते रहे हो। कह दो मुझको यही इरशाद हुआ है कि इस शहर मक्का के मालिक की इबादत करूं जिसने इसको मुहतरम बनाया है और हर चीज उसी की है। और मुझे यह भी हुक्म हुआ है कि मैं फर्माबरदार रहूं और यह भी कि कुरान पढ़ा करूं।
اب جو شخص راہ راست اختیار کرتا ہے تو اپنے ہی فائدے کے لیے اختیار کرتا ہے، اور جو گمراہ رہتا ہے تو کہہ دو کہ میں تو صرف خبردار کرنے والا ہوں، اور کہو کہ اللہ کا شکر ہے وہ تم کو عنقریب اپنی نشانیاں دکھائے گا تو تم ان کو پہچان لوگے، اور جو کام تم کرتے ہو تمہارا پروردگار ان سے بے خبر نہیں ہے۔